अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि बीएड 1.5 ईयर का जो कोर्स है, जिसके 3 टोटल सेमेस्टर होते हैं, इसके थर्ड सेमेस्टर में जब हम सेकंड सेमेस्टर पास करके आते हैं तो कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से कोर्सेज़ आसान होते हैं और कौन से मज़ामीन जो हैं वो हमें रखने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको एक सेमेस्टर और लगाना पड़ जाए क्योंकि आपको पता नहीं होता और आप गलती से कोई ऐसे सब्जेक्ट रख बैठते हो जिनसे आपका थर्ड सेमेस्टर की बजाय एक और सेमेस्टर जो है वो लगाना पड़ जाता है। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने थर्ड सेमेस्टर के बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ले रहे होते हैं तो वहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाकर डिग्री को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आप सब के लिए है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिले सबसे पहले, जिनमें मैं असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और इसके अलावा पास्ट पेपर्स वगैरह या फाइनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, जैसा कि आपने देखा होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं इनमें से कुछ तो 3 क्रेडिट आवर के होते हैं और कुछ जो है वो 6 क्रेडिट आवर के होते हैं। लेकिन रिमेंबर कि ये याद रखें कि जस्ट एक ही सब्जेक्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि बीएड के अंदर, जो कि बीएड के थर्ड सेमेस्टर के अंदर आता है, वो 6 क्रेडिट आवर का होता है। और इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हम तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो टोटली 3 क्रेडिट आवर के होते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट जो है वो 3 क्रेडिट आवर का होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका ओवरऑल शेड्यूल के फर्स्ट टू फाइनल सेमेस्टर हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कितने क्रेडिट आवर मुकम्मल करना होते हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे कितने क्रेडिट आवर कंप्लीट हो गए हैं और कितने रहते हैं जिनको मैंने फुलफ़िल करना है ताकि मैं अपनी डिग्री को अर्न कर सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस टेबल में देख सकते हैं कि पहले सेमेस्टर के अंदर हमने टोटल 6 सब्जेक्ट जो है वो हर सूरत जो है वो पढ़ना होते हैं। हर सब्जेक्ट जो है वो उसका जो क्रेडिट आवर है वो 3 क्रेडिट आवर का होता है। तो हम क्रेडिट आवर को मल्टीप्लाई करते हैं सब्जेक्ट से, तो 3 × 6 वो 18 हमें जो है वो क्रेडिट आवर फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करना होते हैं। अब सेकंड सेमेस्टर में जैसा कि आपने देखा था कि मैंने आपको कोर्स सिलेक्शन करवाई और आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैं 7 सब्जेक्ट को सेकंड सेमेस्टर के अंदर चूज़ करता हूं। तो आपने भी वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूं कि आप 7 की बजाय 6 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आप एक सब्जेक्ट छोड़ते हैं वो आपको अपने अगले सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो अगले सेमेस्टर में रिसर्च प्रोजेक्ट भी होता है, तो इसलिए बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट को आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही ख़त्म करें और टोटल 7 सब्जेक्ट जो है वो आप सेकंड सेमेस्टर में रखें ताकि आपके जो टोटल क्रेडिट आवर हैं, जो कि मैक्सिमम हमने 21 आवर करने होते हैं कंप्लीट, वो कंप्लीट हो जाएं। तो जैसा कि आपने सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स जो है वो रख लिए, अब देखें कि आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू हो चुका है। अब इसमें 4 सब्जेक्ट आपने ऐसे चूज़ करने होते हैं जो कि 3 क्रेडिट आवर के होते हैं, जो कि टोटल बनते हैं 12 क्रेडिट आवर। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो 6 क्रेडिट आवर का होगा। तो अगर हम जमा करते हैं 12 को और 6 को तो ये टोटल हमारे 18 क्रेडिट आवर बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पूरी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने क्रेडिट आवर चाहिए होते हैं। तो अब हम इन सब को जमा कर लेते हैं, तो टोटल 57 क्रेडिट आवर हमने कंप्लीट करना होते हैं। अगर ये 57 क्रेडिट आवर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अपनी डिग्री को अर्न कर लेते हैं। अगर कोई क्रेडिट आवर हमारा मिस हो जाता है तो वो हमें अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में याद करना पड़ता है, या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जैसे STA 630 है, तो वो सब्जेक्ट्स अगर आप फेल हो जाते हैं सेकंड सेमेस्टर में उसको पास करने में, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे तो मैंने स्टूडेंट्स को उसके लिए नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने को दिए थे जिनमें उन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए और इस सब्जेक्ट को पास आउट किया। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो आप फेल कर जाते हो तो आप थर्ड सेमेस्टर के बाद आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं
क्रेडिट आवर की वैसे ही टोटल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये टोटल 18 बुक्स हैं जो कि आपने अपने 1.5 ईयर के कोर्स में, जो कि बीएड का कोर्स है, इसमें टोटली आपने मुकम्मल करना होते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट्स को एलएमएस के ज़रिए या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए उस कोर्सेज़ की सिलेक्शन करते हैं। पहली बात तो ये देखें कि एक सर्टन टाइम होता है जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है, तो जल्दी जल्दी से चूज़ कर लिया करें ताकि जो है वो डेट ना गुजर जाए। तो अब हम चलते हैं अपने एलएमएस की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इस साल 2020 में अपडेट हुआ, तो काश ऐसी अपडेट्स जो है वो इनके लेक्चर्स में भी आती ताकि स्टूडेंट्स आज के कुरिकुलम के मुताबिक, जो कि आजकल इंटरनेशनली जो है वो चल रहा है, तो उसके मुताबिक स्टडी करते तो कितना मज़ा होता। तो यहाँ पर हम अपना आईडी पासवर्ड देते हैं। तो यहाँ पर आप अपना आईडी पासवर्ड दें और इसके बाद साइन इन पर क्लिक कर दें। तो गाइज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर माई स्कीम, स्टडी स्कीम से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स है स्टडी की आपके लिए, और जो आपने कोर्सेज़ जो हैं वो पढ़ लिए हैं वो माई स्टडीड कोर्सेज़ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने नीचे कोर्स सिलेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आपको बताया था कि टोटल 5 सब्जेक्ट जो है वो हमने रखना होते हैं, जिनमें एक सब्जेक्ट जो है वो 6 क्रेडिट आवर का होता है, तो उसका रखना जो है वो लाजमी होता है। तो गाइस थर्ड सेमेस्टर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थर्ड सेमेस्टर है और यहाँ पर सब्जेक्ट्स कोड लिखे हुए हैं। तो जहाँ पर ये टाइप रिक्वायर्ड आ रहा है ये आपने लाजमी चूज़ करना होते हैं। तो सबसे पहले हम इन 3 कोर्सेज़ जो कि यहाँ पर मेंशन्ड हैं, ये रिक्वायर्ड हैं, ये तीनों चूज़ करते हैं, जिनमें EDU UA 630, EDU 433 और TPTG 620 ये चूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगेन मैं चलता हूँ यहाँ पर सिलेक्शन की जानिब, तो उनको एनेबल कर देता हूँ इस साइन को, ये जो एक्शन का साइन है। अब जैसा कि 3 सब्जेक्ट तो हमने चूज़ कर लिए, अगर मे बी कि आपको भी ये चॉइसेस शो होती हों या ना होती हों, लेकिन 5 आपने कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट ये है, ये जो स्पेशलाइजेशन वाला, तो अब मैंने 4 चूज़ कर लिए। अब यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट मुझे शो हो रहे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आसान है और कौन सा मुश्किल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थर्ड सब्जेक्ट सेमेस्टर में आपने ये कंपैरेटिव एजुकेशन नहीं रखना, इसकी बजाय आप ये वाला कोर्स चूज़ करें जो कि EDU 401 है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो एजुकेशन के सब्जेक्ट्स आपने सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क हैं या ड्राई हैं, लेकिन इसका टेस्ट अलग से ही है। इसमें हम ट्रेंड्स को देखते हैं, इश्यूज़ को देखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये जो कंपैरेटिव एजुकेशन है ये हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी और एजुकेशन से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट्स को ज़रा ड्राई लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो मैंने चूज़ कर लिए। आपको चॉइसेस होती हों ना होती हों, आपने फोकस करना है कि एक तो मेरे रिक्वायर्ड कोर्सेज़ लाजमी हो, या इसके अलावा मेरे पास जो चॉइसेस हैं उनमें से मैं सब्जेक्ट चूज़ कर लूँ। लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि अगर पिछले सेमेस्टर में आपने 7 की बजाय 6 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट 5 की बजाय एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो कि इजाफी होगा, उसको भी आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो इसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सेव सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इनको चूज़ कर लेते हैं या सेव सिलेक्शन कर लेते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करके तमाम सब्जेक्ट्स को लोड करना होता है ताकि आपके LMS में वो लोड हो जाएं। तो जस्ट इतना सा काम करने से आप थर्ड सेमेस्टर में इनरोल हो जाएंगे और आप अपनी रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आपने कोर्स सिलेक्शन करते हुए कोई गलत कोर्स चूज़ कर लिया है, या अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके, और चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी काइंडली कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।